नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम कुमार। आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई जानकारी। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी के बारे में, जिस बीमारी से कहीं न कहीं आज की तारीख में हर दूसरा, तीसरा पर्सन ग्रसित है। और वह समस्या है दोस्तों गर्दन में दर्द की समस्या। कौन-सी समस्या? गर्दन में दर्द की समस्या। गर्दन में दर्द अगर यदि हमारे उत्पन्न होता है, तो उसमें कहीं न कहीं उसका कारण हम स्वयं होते हैं। हम स्वयं कैसे होते हैं? कुछ हमारी ही ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, जिसके कारण से हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है। तो आइए आज जान लेते हैं कि वो कौन-सी ऐसी गतिविधियाँ हैं, जिनकी वजह से हमारी गर्दन में दर्द होने लगती है। पहली चीज़, यदि आप अत्यधिक समय तक फ़ोन चलाते हैं, जिसमें आपको गर्दन झुकाकर फ़ोन चलाना पड़ता है, जिसके कारण भी आपको आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है। दूसरा कारण, यदि आप रात में सोते समय 2 या 3 सर के नीचे तकिया लगाकर सोते हैं, तब भी आपको आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। तीसरा कारण, आपको बहुत देर तक ड्राइविंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको गर्दन को स्ट्रेट करके रखना पड़ता है, उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। चौथा कारण, आपको यदि चेयर में बहुत ज़्यादा देर तक बैठना पड़ता है विदाउट एनी प्रोटेक्शन, बिना गर्दन के किसी प्रोटेक्शन के, तब भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ, यदि आप रात में सोते समय अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा ऊँचा करके सोएँगे, तब भी आपको आपकी गर्दन में दर्द महसूस हो सकता है। या आपको बहुत देर तक बैठकर लिखने-पढ़ने का कोई काम करना पड़ता है 2-4 घंटे तक लगातार, जिसमें आपको अपनी गर्दन झुका कर रखनी पड़ती है, एक पोज़ीशन पर रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी आपको आपकी गर्दन में दर्द महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको आपकी गर्दन में दर्द महसूस होता है। तो आप कोशिश करें कि इन सब में थोड़ा-सा चेंजमेंट लाएँ, अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा चेंजमेंट लाएँ, जिसकी वजह से गर्दन का दर्द कम हो। यदि गर्दन का दर्द नहीं कम होता है, तो हम आज इलाज के बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें, जिससे हमारी गर्दन का दर्द कम हो। सबसे पहला चारा है कि आप योगासन करें। दूसरा चारा है कि आपको फिजियोथेरेपी करानी है। पहला चारा है योगासन करना है, दूसरा चारा है फिजियोथेरेपी करानी है। यदि आपको इससे आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं मिलता है तो आप दवाओं का सपोर्ट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ दवाओं के बारे में जो आपके गर्दन के दर्द में आपको पूरी तरह से आराम दिलाए। पहली दवा दोस्तों आपको लेनी है ज़ीरोडॉल TH4। कौन-सी लेनी है? ज़ीरोडॉल TH4 mg की टैबलेट दिन में 2 बार आपको लेनी है, सुबह और शाम। ज़ीरोडॉल TH4 mg नाम होगा टैबलेट का, जिसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। इसके बाद दूसरी टैबलेट आपको लेनी है, टैबलेट न्यूरोबियान 4, जिसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। तीसरी दवा आपको लेनी है कैप्सूल न्यूरोकाइंड नेक्स्ट। कौन सा लेना है? कैप्सूल न्यूरोकाइंड नेक्स्ट, जिसका सेवन आपको रात में सोते समय 1 बार करना है। चौथी दवा आपको लेनी है टैबलेट सेलकॉल 500 mg, दिन में 1 बार, आप दोपहर में या सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं, 1 ग्लास दूध के साथ। तो दोस्तों, हमने आपको 4 दवाओं के बारे में बताया। पहली दवा ज़ीरोडॉल TH4 जो कि आपको दिन में 2 बार लेनी है। दूसरी दवा टैबलेट न्यूरोबियन 4 जो कि आपको दिन में 2 बार लेनी है। तीसरी दवा कैप्सूल न्यूरोकाइंड नेक्स्ट जो कि आपको रात में सोते समय लेना है। चौथी दवा टैबलेट सेलकॉल 500 mg जो कि आपको सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर में 1 ग्लास दूध के साथ लेना है। इन 4 दवाओं का सेवन करना है और आपको निरंतर एक्सरसाइज करनी है गर्दन की, योगासन करना है। उम्मीद है आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।